द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने अपने 20 प्रैक्टिस सेट जो कि घटना चक्र के बुक के थे उसको ख़त्म कर लिया है और आज हमें 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाना है जो कि एक नई बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अब इस प्रैक्टिस सेट को खासियत ये है कि जो आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र का सिलेबस है उसके प्रत्येक टॉपिक को ये प्रैक्टिस सेट कवर करता है। तो मुझे तो इस बुक के जो प्रैक्टिस सेट थे बहुत ही अच्छे लगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 21 और देखते हैं पहला प्रश्न। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो गुप्त काल में जो उत्तर भारत से समुद्री व्यापार होता था वो किस बंदरगाह के द्वारा किया जाता था। आपको विकल्प फटाफट देख लेना है और जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताने की कोशिश करना है। तो पहले प्रश्न में हमारा विकल्प बी ताम्र लिप्ति बिल्कुल सही रहेगा। तो ये उत्तर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था जो कि गुप्त काल की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरे नंबर पर चलते हैं, दो अस्पा योम सिंह अस्पा, ये जो एक प्रथा है ये किसने शुरू किया था। दो अस्पा योम सिंह अस्पा ये किसने चालू किया था। हमें जल्दी जल्दी आंसर बताना है इसलिए आप लोग फटाफट आंसर बताते चलिए और इसका विकल्प बी जहांगीर बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तीसरे प्रश्न में भी आपका दूसरा वाला विकल्प बी 1917 बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर खींची गई है। फटाफट विकल्प पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ पर आपका विकल्प सी प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, बिल्कुल सही रहेगा। आगे हम लोग विज्ञान के प्रश्न पर चलते हैं, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है तो कब कम हो जाता है, ये चार विकल्प पढ़कर आपको बताना है। तो गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा है वो कम तब होती है जब गन्ना पकता है, यानी कि दिसंबर और आपके नवंबर दिसंबर के महीने में जब गन्ने को पकने का समय आता है तो उस समय अगर पाला पड़ने लगे तो गन्ना कम मीठा होता है, यानी कि उसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब यहाँ पर पकने से मतलब ये है कि आपको इसको आग में नहीं पकाना है। जो खेत में गन्ना पकता है पहले कच्चा होता है फिर पकता है, जो खैर इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वो लोग सब समझ रहे होंगे। छठे नंबर पर चलते हैं, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या अर्थ होता है। तो आपको बताना है जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल प्रयोग में लाया जाता है उसका क्या काम होता है। विकल्प को फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर आपका विकल्प ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना भारी जल का काम होता है। ये रिएक्टर की जो अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। सातवें नंबर पर चलते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और ये कब किया गया था। यानी भारत को एक संविधान देना है, ये प्रस्ताव पारित किया गया था और किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो ये घटना कब की है। सातवें प्रश्न में 22 जनवरी 1947 की ये बात है कि संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देना है, यह प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आठवें नंबर पे, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उस बागान को क्या कहते हैं। तो ऐसी खेती जहां पर नगदी फसलें उगाई जाती हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। आठवें नंबर में आपका आखिरी विकल्प रोपड़ बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नौवें नंबर पर एक बहुत ही प्रमुख गैंग है जिसको हम लोग गुलाबी गैंग कहते हैं, इसके संस्थापक कौन हैं। ये गुलाबी गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित एक सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु काम करता है। तो गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन हैं। नौवें नंबर में आपका विकल्प बी संपत पाल देवी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर पर, एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में है ये आपको बताना है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर पर। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका एक भाग है? तो शिलांग का जो पठार है वो किसका भाग है, ये आपको बताना है। तो 11 नंबर में हमारा पहला विकल्प शिलांग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही एक भाग है। 12 नंबर पर चलते हैं। भारत के अधिकांश जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर बनाए गए हैं? तो किस नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? 12 नंबर में विकल्प ए गंगा और यमुना नदी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। एक पुस्तक है जिसका नाम है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। ये बुक जो है इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। 13 नंबर में पहला विकल्प श्रीमन नारायण अग्रवाल बिल्कुल सही है। एक कंपनी है जिसको हम लोग BEL कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये इसरो के साथ मिलकर कौन सी चीज़ बनाती है? तो BEL कंपनी इसरो के साथ मिलकर कौन सी चीज़ बनाती है? यहाँ पर आपका विकल्प डी कैट्स सौर सेल बनाती है, बिल्कुल सही है। 15 नंबर पर चलते हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कार्बन क्रेडिट जो एक प्रणाली होती है वो सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यहाँ पर पौधों के नाम हैं। सबसे पहले कार्बन जो डेटिंग की गई थी वो यूट्रिकुलेरिया विकल्प सी द्वारा किया गया था। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। कुछ यहाँ पर खतरनाक प्रश्न भी है। एक कंप्यूटर का भी प्रश्न है। कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस क्या है यही आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो सबसे जो सही विकल्प है विकल्प ए रहेगा। ये कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन तो नहीं है लेकिन सबसे सही विकल्प ए है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके उसको हम लोग कंप्यूटर वायरस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न पर, 17 नंबर के प्रश्न पर। और ये हमारा जो प्रश्न है ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम ये बीमारी होती है? 17 नंबर में विकल्प सबसे आखिरी वाला डी नाइट्रेट बिल्कुल सही है। 18 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है जो युग्म वो आपको बताना है। ये जगह के नाम है और ये कहाँ पर स्थित हैं उसके नाम है। तो 18 नंबर में जो आपका विकल्प डी दिया गया है हुमायूं का मकबरा, ये कहाँ है? प्रयागराज में है। ये आपका बिल्कुल गलत है। जो गलत है वही आपका सही है। 19 नंबर पर चलते हैं। अधिपादप का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? तो अधिपादप का अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप किसका एग्जाम्पल देंगे? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए लाइकेन और आर्किड बिल्कुल सही रहेगा। 20 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो पंपास जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? सबको पता है ये अर्जेंटीना। विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। 20 नंबर पर चलते हैं। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो DRDO ने हवा से हवा में मार करने वाला पहला जो प्रक्षेपास्त्र बनाया था उसका क्या नाम था ये आपको बताना है। और 21 नंबर में आपका पहला विकल्प ए अस्त्र बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो 22 नंबर में हमारा विकल्प बी ये अजमेर में है। अजमेर में किस जगह पे है? डुमांडा नाम की जगह पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न पर। किस देश ने वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा किया है? तो ऐसा किसने किया है? 23 नंबर में आपका जो हमारा इसमें सब लोग जानते हैं विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, हमारा प्यारा भारत। 24 नंबर पर चलते हैं। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है?
तो इसमें विकल्प ए 7.7% आपका सही है। 25 नंबर पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की जो रफ्तार है वो कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो यहाँ पर आपका विकल्प सी 11% बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहास का हमारा प्रश्न है, ह्वेनसांग की यात्रा में ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था? तो ह्वेनसांग जब भारत आया था उस समय सूती कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता था? ये आपका विकल्प बी मथुरा बिल्कुल सही रहेगा। 27 नंबर पर चलते हैं। एक नगर था जिसका नाम है स्वर्णभूमि। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना किया था? तो उस राजा का क्या नाम था, यही आपको बताना है। तो 27 नंबर में हमारा विकल्प सी बालपुत्र देव बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो मंगोलों से लड़ते हुई मृत्यु किसकी हुई थी? जो अलाउद्दीन का सेनापति था। तो 28 नंबर में हमारा जो पहला विकल्प है जफर खां, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा संवैधानिक उपचार है जिसे जो कि आर्टिकल 32 में आता है जिसे पोस्टमार्टम हम लोग कहते हैं? 29 नंबर में आपका आखिरी वाला विकल्प डी अधिकार परीक्षा, यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 30 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये है आर्टिकल 170 विकल्प ए, यहाँ पर सही रहेगा। 31 नंबर पर चलते हैं। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्पेन के साथ किस देश ने ऐसा किया है, इसका हम लोग बता देते हैं। इसका आंसर रहेगा फ्रांस। ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को अपनी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। 32 नंबर पर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की मंजूरी दी है? तो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया जा रहा है? तो 32 नंबर में विकल्प बी 40 लोगों को दिया जाएगा, आपका बिल्कुल सही रहेगा। 33 नंबर पर चलते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैल के बारे में बताना है कि इसमें 4 कथनों में से कौन सा बिल्कुल सही रहेगा। तो 33 नंबर का आपका जो विकल्प सी है, ये शैलें स्तरों से निक्षेपित हैं। स्तर मतलब होता है परत। तो ये शैल जो अवसादी शैलें होती हैं वो परत दर परत जमा होती हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ये शैलें स्तरों से निक्षेपित हैं, यानी परत दर परत बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि भारत में जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो किस काल में निर्मित हुए हैं? 34 नंबर में विकल्प बी पैलियोजोइक महाकल्प में प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, बिल्कुल सही रहेगा। 35 नंबर पर चलते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये प्रश्न अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो हम लोग 10वीं बार पढ़ चुके हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण करता है विकल्प ए कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। 36 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सी फसल है जो राष्ट्रीय खाद्य मिशन में शामिल नहीं है? तो 36 नंबर में जो तिलहन की फसल होती है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अपने 37 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का समय दीजिए, इसको पहले हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, एक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है ये आपको बताना है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? तो 37 नंबर में विकल्प डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, कोई मिश्रण होता है उससे जो पदार्थ अलग किए जाते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग क्रोमेटोग्राफी नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो जो वेल्डिंग होती है वो किस गैस के द्वारा होती है? 38 नंबर का विकल्प सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के द्वारा ऐसा किया जाता है। 1 मिनट, हाँ सॉरी,
कभी कभी कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो 1 मिनट का समय दीजिए। 38 नंबर पर हम लोग, 38 नंबर हो चुका है, 39 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ किसकी कमी से होता है बीमारी, ये लिखा गया है। तो 39 नंबर में जो आपका विकल्प बी है, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल से बेरी बेरी रोग होता है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। जो गलत है वही हमारा सही है, यानी कि यहाँ पर आपका विकल्प बी सही रहेगा। 40 नंबर पर चलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो परिभाषा लिखी गई है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 40 नंबर में आपका विकल्प बी पारिस्थितिकीय पदछाप के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न आपके पर्यावरण के प्रश्न हैं। 41 नंबर पर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है? तो सबको पता है भैया, ये निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर जाता है या निचले स्तर से उच्च स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 42 नंबर पर चलते हैं। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ आपके लोक नृत्य दिए गए हैं और ये कहाँ पर होते हैं ऐसा लिखा गया है। तो 42 नंबर का जो आपका पहला वाला विकल्प है कर्मा, कर्मा कहाँ होता है? महोबा में, ये यही आपका गलत है। जो गलत है वही आपका सही है। अच्छा, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग रीजनिंग के भी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जो प्रश्न बड़े होंगे उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। 2-3 दिन बाद रीजनिंग को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो जो आसान प्रश्न है रीजनिंग के उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग अपने मन से सॉल्व करिएगा। जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे तो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि 43 नंबर में दिया है, प्रकाश का संबंध सूर्य का संबंध किससे है? प्रकाश से है। उसी प्रकार अध्यापक का संबंध किससे होता है? शिक्षा से होता है, क्योंकि सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। अध्यापक क्या देता है? शिक्षा देता है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो 44 नंबर का प्रश्न है उसमें ए जो है, ए क्या है भैया? कथन है, और आर जो है कारण है। इस चीज़ को जानते हुए अब हम लोग कथन और कारण को पढ़ लेते हैं। ये आपका दिया गया है, हीरे का प्रयोग शीशा काटने के लिए किया जाता है, ये कथन है। और कारण में क्या दिया है? हीरे का जो अपूर्णांक होता है वो अधिक होता है। तो इसमें पता है हीरे का प्रयोग शीशा काटने के लिए किया था, ये भी सही है। और हीरे का अपूर्णांक अधिक होता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। और ये इसका स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही रहेगा। ए और आर दोनों सही है, और आर का एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो 1 मिनट का समय दीजिए, इसमें कुछ गलती हो रहा है। हीरे का अपूर्णांक अधिक होता है, हाँ ये यहाँ पर गलत है। हीरे का अपूर्णांक अधिक होता है, नहीं, ये बिल्कुल सही है। हीरे का अपूर्णांक अधिक होता है, ये भी सही है। और हीरे का प्रयोग शीशा काटने में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन शीशा काटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि हीरा बहुत ही मजबूत होता है, अपूर्णांक से उससे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी ही सही रहेगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं, यानी सही व्याख्या नहीं करता है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पर। ये बाइनरी नंबर आपको चुनना है। अब यहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर सॉल्व नहीं करेंगे, जब हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आप इस लोग इसको बाद में कभी सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आपको ये 4 ABCD लिखा गया है, इसमें कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। तो आयोग, दल, मंडल और कार्यसूची, तो हमें देखते ही पता चल रहा है कार्यसूची बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि आयोग, दल और मंडल जो हैं ये किसी व्यक्ति के द्वारा एक समूह होता है और कार्यसूची कोई समूह नहीं होता है। 47 नंबर पर चलते हैं। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शाती है, यानी किसी घड़ी में 3 बज रहा है। यदि हम लोग घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमा दें तो कितना समय होगा? तो पहले एक घड़ी बना लीजिएगा, उसमें 3 बजा लीजिएगा, फिर घंटे वाली सुई को 135 डिग्री पे घुमाइएगा तो आपका कितना बजेगा? 7:30 बज जाएगा। इसको आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो फिर हम लोग जब कैलेंडर पढ़ेंगे और घड़ी के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सारे जो प्रश्न हैं उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ज़्यादा परेशान मत रहिएगा। 48 नंबर पर चलते हैं। यदि 6 जनवरी के बाद चौथे दिन शनिवार पड़ता है तो पिछले वर्ष के 1 दिसंबर को कौन सा दिन था? तो इस प्रश्न को भी हम लोगों ने बताया कि ये गोला बना के बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसका विकल्प डी यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा, सोमवार। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा।
49 नंबर पर चलते हैं। एक्स का कौन सा मान असमानता इसको संतुष्ट करता है? तो देखिए ये एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। आप समीकरण इसको भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए। ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को कक्षा 6 में पढ़ाया जाता है। आप लोग इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिएगा। जब एक्स का मान कितना आएगा, 3 और -2 मान आएगा, तो यानी कि यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के समीकरण कक्षा 6 की बुक में आपको या कक्षा 7 की बुक में आसानी से मिल जाएंगे। 50 नंबर में क्या करना है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला का ये प्रश्न है और अंग्रेजी वर्णमाला के आप लोगों ने ढेर सारे प्रश्न लगाए हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व इसलिए नहीं किया है क्योंकि अब हम लोग रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, आप सारे प्रश्नों को, रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र के 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? इसी बुक से प्रैक्टिस सेट कराए जाएँ अथवा ना कराए जाएँ, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके टोटल 50 नंबरों में कितने नंबर आ रहे हैं, इस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।